आई थिंक यही वीडियो पा रहे हैं दोस्तों, ये है आज इसका क्या हो सकता है। देखो 12 अप्रैल को ऑल टाइम हाई था सर, और उस समय $84 का रेट था। एक एलजीनेस आपने लिया, किसी ने भी लिया, और एक एलजीनेस 8400 में आया। $100 के हिसाब से लिया होगा, 8400 में। 27 महीने कुल समय हुआ है। कितने महीने हुआ है कुल समय? 27 महीने। मैं टिक भी करते जाता हूँ, ये 27 महीने हुआ है। 12 जुलाई का हम एक देखते हैं। 12 जुलाई मतलब आज के भाव में ये जो है कंपाउंड होके 136 एलजीनेस बनेगा, और रेट है 2.90। ठीक है, ये अनुबी का ही रेट है, ठीक है ना। अब वो उन्होंने किया था 8400, और कैलकुलेट करते हैं आज के रेट से, तो आपका 39,584 रुपए होता है सर। 27 महीने में 8400 रुपया का वैल्यू। कहाँ रेट $84, कहाँ रेट 2.90। आपने इतना निवेश किया, इतना आपका हुआ। अगर देखें कुल लाभ प्रिंसिपल में घटा जाते हैं 31,184 रुपये फायदा, मतलब 3.79 गुना, लगभग 4 गुना आपका पैसा बढ़ा है। ये है पावर ऑफ एल्जीनेस, पावर ऑफ क्रिप्टो, पावर ऑफ ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी है सर। आप लोग ये सोचते होंगे रमेश पटेल के अंदर बहुत क्वालिटी नहीं है। अगर क्वालिटी रहता तो 16 साल में प्रोडक्ट बेस में 2 करोड़ नहीं कमाया रहता। जो मेरी 16 साल प्रोडक्ट बेस की इनकम थी और 4 साल क्रिप्टो हुआ है, टोटल 20 साल की इनकम सर मैंने मात्र 1 साल के अंदर उससे कई गुना ज्यादा कर दी। ये पावर है सर टेक्नोलॉजी में। एक आईडी V6, एक आईडी V4, ये बहुत बड़ी बात है। आज आप एलजीनेस में जो है ना, सबसे अच्छा मौका स्टेक करने के लिए, सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इसका रेट है 2.90, अराउंड $3 के आसपास। अब देखो 84 से आया 2.90, कितना आया? 2.90। अब 2.90 से कितना नीचे जाएगा यार? $1 में तो टेजरी फंड खड़ा है कि बेटा अगर इधर नीचे आएगा तो मैं सपोर्ट करूंगा, चिंता मत कर। और हमारी लिक्विडिटी इतनी बड़ी खड़ी है। और आज ओरिजिन ने ऐसा मैकेनिज्म सेट कर दिया है कि सप्लाई कंट्रोल हो गई है, ज्यादा सप्लाई है ही नहीं है मार्केट। 360 दिन स्टेक मार दिए हैं। अब सप्लाई कंट्रोल से देखिएगा, सेल प्रेशर कम है। इसलिए आप देखिएगा लगभग जब से अनुबी ब्लॉकचेन में हम शिफ्ट हो रहे हैं, 15 दिन हो गया, रेट स्टेबल है, ग्रोथ पे है, नीचे नहीं है। आज लगाने का अगर 84 से 2.90 में इतना ग्रोथ हो सकता है, तो अब 2.90 से अगर एक जाएगा तो क्या हो सकता है। चलो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। मैं एक कॉइन को ही एग्जांपल लेके बात करता हूं, फिर मैं कुछ टेक्नोलॉजी में आऊंगा, ठीक है। चलिए मैं कैलकुलेशन में, हम लोग देखते हैं एक कॉइन का क्या, क्योंकि मैं बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं आज। एक कॉइन कोई 2.90, आज डॉलर का रेट 104 रुपए है। मैं दिखाऊंगा कैसे। 301 रुपया का एक टोकन। कितना सर? 301 रुपया का एक टोकन है। और हम उसको फिर से, जो हम 27 महीना लिए हैं उसी में मारते हैं स्टेक, और हम $1 तक नीचे गिरते हैं। कितने डॉलर तक गिरते हैं? $1 तक नीचे गिरते हैं, और देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब जो डर का माहौल था ना, ये डर का माहौल खत्म हो चुका है। जितनी आंधियां तूफान थे, जितने खराब मौसम थे, निकल चुका है। अब माहौल हमारे विपरीत हो गया है। अब जो आएगा, क्योंकि जितने भी ना स्कैमर थे, जुआरी और सटोरिये थे, डरपोक और कायर थे, वो निकल चुके हैं। ठीक है, चलो हम स्टेक करते हैं। स्टेक, चलो अनुभी में स्टेक करता हूँ, ज्यादा अच्छा है। अनुभी में स्टेक करते हैं, और अभी इसके साथ बहुत सारे इकोसिस्टम जुड़ रहे हैं।
स्टेक। ठीक है, हम करते हैं एक एक टोकन, 1 साल, 0.9 इसको मैं कॉपी करता हूं। 2 साल, ठीक है, इतना हो गया। 2 साल हो गया, 24 महीने। अब 3 महीने और करता हूँ, सेम ले रहा हूँ ना, 3 महीने और करता हूँ। देखते हैं, ये हो गया एक, फिर उठाता हूँ तो 27 महीने हो जाएगा। ये दो 24 और 3 27, एक बार और लेता हूँ। 27 महीने बाद अगर आज लेके हम सेल ऑफ कर करते हैं, 136 49, ठीक है, 136 49। चलो कैलकुलेट करते हैं कि 27 महीने बाद क्या हो सकता है। इसको हटा दो, ठीक है, इतना 136 49, $1 इंटू 110 रुपये रेट रहेगा डॉलर का, कम से कम। तो आपका 301 रुपया, 15,014 रुपया होगा। 301 रुपया। अब 301 रुपये को घटा देता हूं, 301, 15,000 के फायदे में आप रहेंगे। कितना गुना आप हिसाब करो आप। और वहीं 1 लाख रुपए लगाएंगे तो कितना मिल सकता है, हिसाब करो। 20 लाख लगा देंगे तो कितना मिलेगा, हिसाब करो। सर इतना पैसा कमा सकते हैं जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। ये बात कितने लोग को क्लियर है, वो थंब वगैरह दे सकते हैं। मतलब आज पैसे लगाने का समय है, निकालने का समय नहीं है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। एक चीज और है कि एक न्यूज था कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार ट्रांसफर करता है तो गैस फिश अनुबी में बीट गेट में करता है तो 0 लगेगा। ये देख लीजिए, ये मैसेज है। अब बिटगेट वॉलेट से अनुबी चैन पर लेन देन करने पर रोज 3 बार तक बिना गैस फीस के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए अलग से गैस टोकन की जरूरत नहीं होगी। रोज 3 फ्री गैस ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन पर अधिकतम 0.1 गैस टाई की छूट। यह सुविधा केवल बिटगेट में उपलब्ध है। सुरक्षित उपयोग के लिए सुरक्षा रिस्क है ना, कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, उसको ध्यान मत दीजिए। क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन, यह गैस छूट नहीं मिलेगी, क्रॉस चेन में नहीं मिलेगा, सिर्फ बिटगेट में मिलेगा, वो भी अनुबी में। ठीक है, क्लियर है ये भी बात आप लोग को। चलो, उसके बाद एक और सूचना है जिसको मैं दे देता हूँ, क्योंकि हम फ्लो में रहते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं। देखो, 20 जुलाई तक वियतनाम का जो लिस्ट है, वियतनाम का जो भी अचीवर क्वालिफाई किए हैं 12,000 टाई देके, देखो लिखा है अर्जुन, लिखा है नंबर, लिखा है ना, वियतनाम टूर के लिए बात कर लें। 12,000 टाई, सॉरी 12,000 टाई वाले का लिस्ट बन रहा है। कोई क्वालिफायर है तो अर्जुन सर से बात कर लें। ये देख लेते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह सारा चीज दिया है। नाम, मोबाइल नंबर अपना, पासपोर्ट नंबर, V5 का नेम, स्क्रीनशॉट, पासपोर्ट का फोटो, पासपोर्ट आगे पीछे का, वॉलेट एड्रेस जिससे क्वालिफाई किए हैं, और हो सके स्क्रीनशॉट, ये सब करके आप इस नंबर पे आप भेज दें। ये बात कितने लोग को क्लियर है। 20 तारीख का डेट है। जो भी इंडिया से मेरी बात सुन रहे हैं वो ध्यान दें, अपना लिस्ट दे दें, इसके अनुरूप स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि कई बार आपके सीनियर से आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो कोई ना कोई तो लिंक रहे जहां से अपनी बात पहुंचा सको और वियतनाम जा सको। उसके अलावा एक और न्यूज है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जो भी लेना चाहता है यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग के पास रिकॉर्ड रहे, डाटा रहे। कोई भी आदमी आप ना छूटे या ना बोले कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, मुझे पता नहीं चला, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण सूचना, ऑडियो भी आप लोग पास आया। जिन सदस्यों के एजेंट्स अभी भी पॉलीगॉन चेन पर है, वे कृपया जितनी जल्दी हो सके उन्हें अनुबिस चेन में माइग्रेट या शिफ्ट कर ले। क्विकसेप की ओर से आया अपडेट, ये क्विकसेप के अपडेट है, अभी कितना सही हम नहीं जानते, लेकिन अपडेट आया। आने वाले समय पॉलीगॉन पर मौजूद एलजीनेस को डाई या यूएसडीटी में स्वैप कन्वर्ट करना संभव नहीं होगा। देखो, इस न्यूज से थोड़ा सा मैं एक चीज से इनकार करता हूं। पहला तो, अगर आपका एस एलजीनेस है, मेरी बातें ध्यान सुनिए, अगर आपके पास एस एलजीनेस है,
उसे माइग्रेट या शिफ्ट कर ले। क्लियर है? दूसरी बात ये, अगर मैसेज बोल रहे हैं जो इस मैसेज को लेकर, इससे मैं एग्री नहीं हूं। इस पॉइंट से मैं, हालांकि क्या न्यूज है मैं नहीं जानता, क्योंकि देखो मेरा 360 दिन के लिए पॉलीगॉन में पड़ा है सर। मेरा 600 दिन के लिए भी पॉलीगॉन में पड़ा है, लॉन्ग टर्म स्टेक। और मेरा एनर्जी भी पड़ा है, जो एनर्जी मैं निकालता हूँ, जो वहां पे टरबाइन करने के लिए एनर्जी देता था ना, ये सारा चीज मुझे एलजीनेस में आएगा। तो फिर उसका क्या होगा? मतलब ये मैसेज ऑथेंटिक नहीं है मुझे लगता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, थम देंगे? भाई मेरा 600 दिन के लिए, 360 दिन के लिए वहां पॉलीगॉन में चैन में पड़ा है। अब वहां मुझे रिवार्ड तो आता है एल्जीनेस के रूप में। तो साला मेरे को क्यों फिर वहां पे कराएगा? अगर क्विक अगर एल्जीनेस को डाई और यूएसडीटी में चेंज करने से रोकेगा तो ये तो गलत है ना। मतलब ये न्यूज गलत है ये। हाँ, ये बोलना बेटा कि जितने लोग का एल्जीनेस, एस एल्जीनेस पॉलीगॉन चेन में है, वो जल्दी से जल्दी अनुबी में ले आए। एक काहे बोल रहा है कि एल्जीनेस को डाई यूएसडीटी में बदल दे, मतलब मेरा जो आएगा उसका क्या होगा? खैर, एस एल्जीनेस जिनका भी है वो जल्दी से जल्दी अनुबी में ले आए। ये न्यूज सही है, क्योंकि बाद में हो सकता है आपका वो 360 दिन बंद हो जाए, या एस एल्जीनेस एल्जीनेस से बदलना बंद हो जाए। इसलिए एस एल्जीनेस जिसके पास है वो अनुबी में शिफ्ट कर ले, या तो अनुबी में ले आए, उसको अनस्टेक करके एल्जीनेस बना के उसको डाई या यूएसडीटी बना ले। कितने लोग को समझ में आया, थंब वगैरह देंगे? यदि समय रहते माइग्रेट नहीं किया जाता और बाद में पॉलीगॉन पर एल्जीनेस को डाई यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं किया जाता, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं रहेगा। ये ना कुछ फर्जी लीडर है जो फर्जी न्यूज बनाए, मेरे हिसाब से अपनी टीम को रमेश पटेल के साथ मत जाया कर पागल लोग। खैर, क्या फर्क पड़ना है। चलो, ये दोनों न्यूज कितने लोग को समझ में आया, थंब वगैरह दे सकते हैं? फिर मैं एक और बात करने वाला, थंब वगैरह आप लोग दे सकते हैं। ठीक है? सहमत है मेरी बात से कि भैया एल्जीनेस की कोई बात नहीं हो रही है, एस एल्जीनेस की बात हो रही है कि जिसके पास है वो माइग्रेट कर ले, शिफ्ट कर ले। एल्जीनेस तो आता रहेगा भैया, अभी 360 दिन, 600 दिन हमारा आएगा, पोल में हमारा बहुत सारा पैसा लगा है। ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ऐसे कैसे? अरे क्विक से कैसे बंद होगा? पागल टाइप बात करते, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इतना टेक्नोलॉजी में हम वीक हैं क्या कि तुम्हारी बात को नहीं समझेंगे? खैर, एक बात और है, कई लोग अभी भी एक क्रॉस चेन पेमेंट को समझ नहीं पाए हैं, जो थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ करना चाहता हूं। मैं बहुत सारे लोगों को ये देखता हूं कि सर मेरा एलजीनी से भेज दो, सर माँ बीमार है। अरे भैया, तुम क्रिप्टो में काम करते हो मेरे बाबा। किसमें काम करते हो? क्रिप्टो में काम करके भी तुमको हाथ फैलाना पड़ा, हद होता है यार ये। क्रिप्टो मतलब होता है कि इतना तुम्हारे पास एसेट है तो डौकी लेकर घर परिवार भी मत जाना है। ओखर नाम है दादा क्रिप्टो। और तही दुनिया बता था मुरत का बेच दे, का खरीद दे। अरे सारा चीज आप खुद क्यों नहीं सीखते हैं? तो यहां देखिए, ये टिक किए ना, इसको समझिए, इसको सीखिए आप लोग। ये है सर क्रॉस चेन एक्सचेंज। क्या है? क्रॉस चेन एक्सचेंज किसी प्रकार का। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे को डाई लेना है, तो बोलता है बीएनबी का है। नहीं, बीएनबी का नहीं चाहिए, मेरे को पोल दे दे। अरे भाई, तेरे पास क्रॉस चेन है फिर भी तू क्यों डरता है? मेरे पास तो ट्रोन का है, क्यों डरता है भाई? क्रॉस चेन पेमेंट है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, अपने एलजीएनएस को सर चेंज करना है। क्या करना है? देखो, ये तो सब चीज आता होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेन का उपयोग करके आप लोग के बीच बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ गए, आपके पास जो भी ये अनुबी का दिखा रहा हूं ना, मैं इसे अनस्टेक करके रखा हूँ। 11 एलजीएनएस मेरे पास अनस्टेक है। अनस्टेक करने का सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे क्या, देखो मैं करके भी दिखाता हूँ। ये रिडम लिखा है इसमें। हाँ, इसमें ना एस एल्जीनेस नहीं है, अनुबी में याद रखना। बाहर वॉलेट में नहीं शो होता है, सब कुछ अंदर ही में है। तो ये रिडम करके लिखा है। आप रिडम को टच करिए, और यहाँ पे मेरा 0.5 को मैं अनस्टेक कर रहा हूं, मतलब अनस्टेक करूंगा तो ब्याज नहीं आएगा।
ये अनस्टक करने का तरीका है। आप जब स्टेक करेंगे तो 24 घंटे के लिए लॉक रहेगा। उसके बाद लॉक ऑटोमेटिक खुल भी जाता है और कंपाउंड भी होते रहता है। आपको छूना छाना नहीं रहता है। लेकिन आपको पैसा निकालना है तो रिडीम करना पड़ेगा। तो मेरे पास 11 था, वो क्या हो गया, 11.5 हो गया। अब इसको मैं चेंज करता हूं टाई में। तो मैं चले जाऊंगा यहाँ पे स्वैप में। सीखना है इसको। छोटा सा चीज है, कई बार हम मीटिंग में बताएं फिर भी बता रहे हैं। यहाँ चले जाओ स्वैप में। ये स्वैप में चले गए। स्वैप में जाने के बाद सबसे अच्छा है यहाँ पे रॉकेट स्वैप करके है। क्या है यहाँ पे, रॉकेट स्वैप। मैं इसी से करता हूँ। ये रॉकेट स्वैप के इंटर को टच किए आपका। फिर यहाँ पे स्विच करके है ना, स्विच ऊपर में, स्विच इसको टच किए, देन इसको टच करेंगे लॉन्च ऐप। दोनों को मैं टच कर देता हूँ, स्वीप में टच किया। ठीक है। अनुबिस मैग्नेट यहाँ पे क्या दिख रहा है, अनुबिस मैग्नेट दिख रहा है। इसको टच करेंगे, अनुबी मैग्नेट। उसके बाद हम लॉन्च ऐप को टच कर देंगे। किसको, लॉन्च ऐप। ये हम लॉन्च ऐप को टच कर दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, मैक्स, यहाँ पे डाई लिखा है ना, डाई। इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि हर एक व्यक्ति सीख सके। ये डाई लिखा है, इसको डाई को टच करेंगे। और डाई के जगह हम क्या लिख दे, एलजीनेस, LGNS। ठीक है। जैसी एलजीनेस लिखेंगे, यहाँ पे एलजीनेस को सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे डाई, अगर डाई बदलना चाहता हूँ। बाकी मेरा ये सब बदल सकता है ना, जितने आ रहे हैं ना, ये सब में बदल सकता है डाई। चलो डाई। और यहाँ पे क्या कर देंगे, मैक्स कर देंगे। देख रहे होंगे यहाँ पे मैक्स है छोटा सा, ये मैक्स। ये मैक्स कर देंगे। तो मेरे पास कितना है, 11.5। देखिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आप लोग के बस बताऊंगा। 33.06 आना चाहिए, लेकिन आएगा कितना देखिएगा। ये मैं अप्रूव कर देता हूँ। कितना परसेंट करता है, फिर एक बार कर देता हूँ कंफर्म। हम क्रॉस चेन में जाके चेंज करेंगे। और क्रॉस चेन, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। 33.06 था। चलो मैं क्लोज करके एक बार फिर से कर लेता हूँ। और देखते हैं वॉलेट में कितना है। ये 28.17 आया। इतना हमारे पास पहले से कुछ डाई रहा होगा। तो देख लेते हैं, चल कितना, 26.06 है। 33.06 का 26 परसेंटेज निकालू मैं एक बार, कितना कटा है परसेंट। लोग अभी भी मेरे को बोलते हैं सर वो 25 कट रहा, 27, मतलब बेवकूफ हो आप लोग, ज्यादा कट रहे हैं। 33.06 का 22 आया है। तो 70% करूं इसका, 75% करता हूँ। 33, 80, लगभग आप सोच सकते हैं 21-22% से ज्यादा कट रहा है। 79%, ये लगभग 8। ठीक है। 79। अब 100 - 79, लगभग 21% के आसपास कट गया है। अब इसको क्रॉस चेन पेमेंट की बात कर रहे थे। आप सभी को ये चेंज करने आना चाहिए। और उसको जाके एक्सचेंज में बेचना भी आना चाहिए। या बाहर के जो ट्रेडर है, बाहर के जो यूएसडीटी वगैरह लेन देन करते हैं, उससे संपर्क आपको रखना चाहिए। हर समय सीनियर को नहीं देखना। मैं बता रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म एक समय बाद ऑटो मोड में चला जाएगा। देखो सर, क्रॉस चेन पेमेंट है ना, ये क्रॉस चेन पेमेंट में गया। ठीक है। क्रॉस चेन पेमेंट। आप देखते हैं हमारे पास क्या है, अनुबी का है, जिसको टच किया पोल को। तो यहाँ अनुबी चेन है, क्या चेन है, फिर से मैं क्लोज करता हूं। ये क्रॉस चेन अभी भी कई लोग को पता नहीं है, और कई लोग इसका इस्तेमाल भी नहीं करते। ये जो आपका पोल है, इसको टच करेंगे पहले तो। ये पोल को टच किए। पोल को टच करते साथ यहाँ चैन आ जाता है, पूरा चैन देखो। ये इसको हटा के दिखाता हूँ, ये पूरा चैन, ये। ठीक है। जो जो चैन है उसमें चेंज हो,